नमो अरिहंताणम। आज का परम पावन दिवस धनतेरस का त्योहार, जिसे हम भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान धन्वंतरी हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं। हमारे पास जो भी आयुर्वेद का विशाल ज्ञान भंडार है, वह सब भगवान धन्वंतरी के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। जीवन का सबसे पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया के द्वारा ही हम निरोगी विचार कर सकते हैं। क्योंकि शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे मन में पवित्र विचारों का भी प्रवेश नहीं हो पाएगा। हमारी सारी की सारी ऊर्जा शरीर की पीड़ा में ही लगी रहेगी तो हम भले विचार कैसे कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो इस शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए भगवान धन्वंतरी ने हमें जो आयुर्वेद का ज्ञान दिया है, हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उनके इस जन्मोत्सव पर उन्हीं को स्मरण करते हुए हम अपनी ओर से अपने श्रोताओं के लिए मंगल भावना करते हैं कि सभी स्वस्थ एवं मस्त रहें। कहते हैं जिस समय समुद्र का मंथन किया जा रहा था तो उस समय बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त हो रही थी और वैदिक परंपरा के अनुसार इस जगत में हमें जो भी कुछ प्राप्त है वो सभी कुछ उस समुद्र मंथन से ही हमें प्राप्त हुआ है। तो समुद्र मंथन करते करते भगवान धन्वंतरी का भी प्रकटीकरण हुआ है, प्रकट हुए थे। जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी जी उसी मंथन के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी। आ रही है दीपावली पर्व। कहते हैं दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण इस धरती पर हुआ था समुद्र मंथन से ही। तो खैर यही आज का ये दिन था जिस दिन भगवान धन्वंतरी इस धरती पर प्रकट हुए थे। हम उनके जन्मोत्सव पर हार्दिक हार्दिक बधाइयां देते हैं, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मार्गानुसारी के गुण। जो बड़े छोटे छोटे से सूत्र हैं, जिन्हें हम रोज ही सुनते रहते हैं,
लेकिन कभी गुनते नहीं हैं। और इसीलिए आज तक हमने उनके महत्व को जाना नहीं। बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम आम तौर से सुनते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी गहराई तक जाकर के विचार करने की जरूरत नहीं समझते। तो मार्गानुसारी का पहला गुण कि श्रावक यानी एक सद्गृहस्थ जिसे अपने जीवन के विषय में जानने की थोड़ी सी भी ललक, ऐसे सद्गृहस्थ के लिए ये छोटी छोटी सी बातें कही गई हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा सद्गृहस्थ न्याय संपन्न हो। श्रावक के विषय में तो कल हमने विचार किया था। कैसा श्रावक? जिसे भगवान ने तीर्थ कह करके पुकारा, लेकिन हम उतने ऊंचे दर्जे पर अपने आप को असमर्थ भी पाते हैं, तो एक सद्गृहस्थ तो बनना चाहिए। उसके लिए गुण है न्याय संपन्न हो। और न्याय संपन्न व्यक्ति कभी अपने जीवन के अंदर किसी की भी नजर में निंदा का पात्र नहीं बन सकता। सबसे पहली तो बात यह है कि हम न्याय संपन्न बने, लेकिन किसके लिए? सबसे पहले अपने लिए। सबसे पहले अपने लिए न्याय संपन्न बनने की बात है। हम अपने लिए भी न्याय कहां कर पाते हैं? ये भाग दौड़, आपाधापी, तरह तरह की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, जिनके द्वारा हम ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिसमें सद्गृहस्थ तो क्या, हम इंसान भी कहलाने लायक नहीं रहते। तो 4 प्रकार के खड्डे बतलाए हैं। एक, खोपड़ी का खड्डा। जिसके लिए भगवान महावीर कहते हैं इच्छा आकाश समा अनंतिया। इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं। हमारी खोपड़ी की खुजलाहट हर क्षण उसी के अंदर मग्न है। ये भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, लेकिन जो कर लेना चाहिए उससे चूक जाते हैं। इच्छा आकाश समा अनंतिया। इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। तुम कितना भी बाहर के जगत का कितना भी धन इकट्ठा कर लोगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि आकाश के समान अनंत। जैसे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और देखता है कि आकाश छतरी के जैसे कहीं दूर जाकर के जमीन से टिक गया है, लेकिन कितना भी दौड़ते जाओ आकाश कहीं जमीन से टिका दिखाई देता है। ऐसी हैं हमारी इच्छाएं। इसलिए इच्छाओं को कंट्रोल में रखें। कितनी हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार तो हमें कार्य करना पड़ेगा, लेकिन अनर्गल ये हमारे दुख का कारण बनेगी। दूसरा, पेट का खड्डा।
जो कभी भरने का नाम, जन्म लेते ही पेट की आग शांत करने के लिए आदमी प्रयत्न करने लगता है। जन्म से आखिर समय तक खाता जाता है, लेकिन ये कभी भरने का नाम नहीं लेता। शमशान का खड्डा कभी सुना है? शमशान में अब बहुत हो गया, अब यहाँ पर जगह नहीं है। कितने लोग वहां पर जलाए जा रहे हैं, कितने लोग दफनाए जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत गर्दी हो गई, अब वहां पर जगह हाउसफुल हो गया, अब जगह नहीं। शमशान का खड्डा और हमारी वासनाओं का खड्डा। जितना जितना इसे खाद पानी देते जाएंगे, जितना जितना इसके पीछे भागते जाएंगे, उतनी उतनी वो और ज्यादा तीव्र अवस्था में बढ़ती जाएंगी। तो पहले हम अपने प्रति न्याय संपन्न बने। अगर इन बातों को जान लेने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो दूसरों के प्रति अन्याय कर सके? अपने प्रति न्यायवान बनो, दूसरों के प्रति न्यायवान बन ही जाओगे। श्रेणिक चरित्र भगवान महावीर के परम आस्थावान श्रावक, अनन्य भक्त महाराज श्रेणिक भगवान महावीर के प्रति अनन्य आस्था रखते थे। तो उनके जीवन से हम जानेंगे, देखेंगे, उन्होंने कोई संन्यास नहीं लिया था, कोई दीक्षा अंगीकार नहीं की थी। एक राजा थे, लेकिन उनके जीवन के घटनाक्रम, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस धरती पर आते हैं और लोगों की नफरत का पात्र बन करके जाते हैं। नहीं वह जिंदगी जिसे जहां नफरत से ठुकराए, नहीं वह जिंदगी जिसे जहां नफरत से ठुकराए, नहीं वह जिंदगी जो मौत के कदमों में झुक जाए। वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, खुदी को छोड़कर पहुंच जाती है खुदाई में। कैसी जिंदगी जिए जो हमारे बाद आने वाली अनेक पीढ़ियां भी हमारे जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके। वो गृहस्थ में रहे कि सन्यास में रहे, इन बातों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो महाराजा श्रेणिक, हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इनके जीवन परिचय को जानने की कोशिश करेंगे, सीरियल बाय सीरियल, थोड़ी थोड़ी बातें। महाराजा प्रसेनजीत के पुत्र थे श्रेणिक और उनकी माता कलावती। बड़े प्रतापी राजा हुए प्रसेनजीत, मगध देश के। उस समय भारत बहुत टुकड़ों के अंदर बटा हुआ था।
छोटे छोटे रजवाड़े होते थे। तो बिहार में एक मगध देश कहा जाता है, वहां पर राज्य करते थे महाराजा प्रसेनजीत, बड़े प्रतापी राजा। और श्रेणी की माता थी कलावती। एक दिन अपने राज दरबार में बैठे हुए थे, बैठे बैठे एक पड़ोसी राजा यमदंड नाम के एक पड़ोसी राजा उनसे मिलने के लिए राज दरबार में आए अपनी पुत्री के साथ, जो बड़ी रूपवान थी। महाराजा प्रसेनजीत ने उसकी पुत्री को देखा और देखकर, आदमी की यही तो कमजोरी है, जरा सा अवसर मिला कि फिसल गए। अन्यथा इस इंसान से ज्यादा बलवान और दूसरा कोई भी नहीं। अगर ये संभल संभल करके चलने की कला सीख जाए तो इससे बड़ा ताकतवान दूसरा कोई भी नहीं है। और इससे ज्यादा कमजोर भी कोई नहीं है। महाराजा प्रसेनजीत ने उसकी पुत्री को देखा, मोहित हो गए। महाराज यमदंड से कहने लगे कि महाराज, मैं आपकी पुत्री से पाणी ग्रहण यानी विवाह करना चाहता हूं। महाराज यमदंड ने कहा कि मुझे कोई हरकत नहीं, ये तो मेरी पुत्री का सौभाग्य होगा अगर आपके राजमहल के अंदर रहेगी तो। लेकिन मेरी एक शर्त है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपकी अनेक रानियां हैं। पहले की परंपरा होती थी ना, वो तो राजा था, जो गांव के जमींदार लोग होते थे, वो कहीं कहीं शादियां कर लेते थे। आपके महलों में इतनी सारी रानियां हैं, इतने सारे पुत्र हैं, और मेरी बेटी सबसे छोटी रानी कहलाएगी आपकी, और उसके पुत्र को आपके बड़े पुत्रों के सामने जी हजूरी करनी पड़ेगी। ये बात मुझे स्वीकार नहीं है। महाराज प्रसेनजीत कहने लगे, अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपकी इस दुविधा का भी समाधान कर देता हूं कि आपकी पुत्री के द्वारा जो पुत्र प्राप्त होगा, उसी पुत्र को मैं राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। महाराज यमदंड कहने लगे, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो मुझे भी कोई हर्ज नहीं है। उसकी पुत्री का पाणी ग्रहण महाराजा प्रसेनजीत के साथ हो गया। जिसका नाम था तिलकावती। उन्होंने समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ, जिसका नाम था चिलायती कुमार। अब आदमी सत्ता भी पाले, लेकिन खुद की अक्ल ना हो तो, बहुत बड़ा पद प्राप्त कर ले लेकिन अक्ल ना हो तो। इसीलिए कहते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कपूत बेटे तुम उनके लिए कितना भी छोड़ करके जाओगे, गमा देंगे, और सपूत तुम्हारे कमाने, तुम्हारी दौलत पर नजर नहीं, वो अपने आप कमा करके। महाराजा प्रसेनजीत देख रहे हैं कि ये चिलायती कुमार
मैंने इसके नाना को वचन तो दे दिया है, लेकिन ये तो बुद्धि का दिवाड़ा है। इसको राजपाट दे करके कैसे? आखिर चिंता मग्न हो गए, मैं अपना राजपाट किसे दूं, किसे मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूं। आदमी अचानक गलती तो कर जाता है, लेकिन जब उसका परिणाम सामने आता है तो उस समय रोए बिना कोई गुजारा नहीं होता, रोना पड़ता है, उस समय पश्चाताप करना पड़ता है। लेकिन जबान से यानी मुंह से निकले हुए शब्द, दिया हुआ वचन और तीर से निकला हुआ, कमान से निकला हुआ तीर, ये लौट करके नहीं आते। चिंता मग्न है, क्या करूं। बहुत से लोगों से पूछा है मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन कहते हैं 100 पुत्र थे महाराजा प्रसेनजीत के, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान महाराजा श्रेणिक। गिनती से क्या हो जाएगा। महाराजा प्रसेनजीत सोचने लगे, अगर मैं इस हालत में इसको अपना उत्तराधिकारी बना लेता हूं, मैं अपना राजपाट इसके हाथों में दे देता हूं, तो ये 100 पुत्र, बाकी के जो जितने भी बड़े बेटे हैं, वो सारे के सारे विद्रोह कर देंगे। मुझे वचन भी पूरा करना है, इसलिए उसने मन में सोचा मैं परीक्षा लेता हूं, और एक परीक्षा में भी अगर चिलायती कुमार पास हो जाता है तो मैं तुरंत उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। अपने 100 बेटों को बुलाया, 100 बेटों को बुला करके सबके सामने एक एक घड़ा जो गन्ने के रस से भरे हुए थे वो उनके सामने रख दिए और कहा कि बेटा तुम एक एक घड़ा ले जाओ और ले जाकर के अपने महल में अपनी इसको पी करके अपनी तृषा शांत करो। बेटे सोचने लगे ये कौन सी बड़ी बात हो गई, सिर्फ इतने से काम के लिए हमें बुलाए थे। एक एक घड़ा उठाया और अपने अपने महलों के अंदर चले गए। बुद्धिहीन क्या समझे इन बातों को। एक एक घड़ा उठाया, अपने महलों के अंदर चले गए, श्रेणी खड़े रहे, और सबके जाने के बाद एक सेवक, एक नौकर उनके अपने पास बुलाया और कहा कि ये घड़ा उठाओ और मेरे महल के अंदर पहुंचा दो। नौकर को नौकर जैसा ही बन करके रहना चाहिए, मालिक को मालिक बन करके ही रहना चाहिए। अगर नौकर के सामने मालिक झाड़ू लगाएगा, नौकर खड़ा हुआ देखेगा तो क्या होगा? नहीं, मालिक बनना चाहते हो तो मालकियत पैदा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकर को अपने पैर की जूती समझने लगो, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को अपमानित करने लगो, लेकिन मालिक तभी मालिक है
जबकि वो अपनी गरिमा को जाने, उसके महत्व को पहचाने। महाराजा प्रसेनजीत देख रहे हैं श्रेणिक के इस कर्तव्य को। जी चाहता है अब भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूं, लेकिन नहीं, वचन से बंधे हुए थे। मन से, अंदर से बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बाहर दिखावे के लिए श्रेणिक को ही डांटने लगते हैं। बेवकूफ तो एक घड़ा नहीं उठा सकता। अंदर से रोते हैं। किसी तरह से तो एक बार चिलायती कुमार को राज देना ही पड़ेगा। समय देख करके एक बार फिर से श्रेणिक आदि 100 पुत्रों को अपने पास बुलाया। बेटा, आज मेरी इच्छा है कि सभी पुत्रों के बीच में बैठ करके मैं भोजन करूं, सबको एक साथ बैठ करके। भोजन की 100 थालियां सजा दी गई। सब आराम से भोजन कर रहे थे, लेकिन योजना के अनुसार वो शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए। कुछ शिकारी कुत्ते जो आदमी को देखते ही झपट्टा मारने के लिए तैयार, भागते दौड़ते कुत्ते आए, शोर मचाते हुए कुत्ते। सारे के सारे पुत्र उठ करके भागे जान बचाने के लिए, लेकिन श्रेणिक आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। सारी थालियां ऐसे ही पड़ी हुई है। खाने वाले भाग गए, अकेला श्रेणिक बैठा है। प्रतिभा हर किसी में थोड़ी ही होती है। कोई एक लाल पैदा होता है जो अपना जीवन इस तरह से जीने वाला होता है, ऐसी कुछ कर्तव्य दिखा करके इस दुनिया से जाता है कि सदियों तक वो प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। श्रेणिक ने आराम से भोजन किया। कैसे किया? उसे डर नहीं लगा? क्या कुत्ते उसके कोई रिश्तेदार थे, उसे नहीं काटते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। जीवन जीने की कला सीखो, सब कुछ होता है, सब आराम से चलता है। जिंदगी परेशानियों से मुक्त होकर के चलती है, और बाकी तो अपनी सारी जिंदगी माथा कूटते हुए निकल जाती है। हम जानेंगे उसने ऐसा क्या कर्तव्य किया कि कुत्तों ने उस श्रेणिक को कुछ भी नहीं कहा। ओम शांति शांति।